माँ, क्या आपको याद है जब भी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती थी, मैं आपसे अपने पिता के बारे में सवाल करता था। उनकी अनुपस्थिति ने मेरे मन में बहुत जिज्ञासा जगाई। आप कहती थी कि वह बहुत दूर हैं। एक बच्चे के रूप में मुझे विश्वास है वह। जब मैं बड़ा होकर किशोर हुआ, तो मेरा प्रश्न नहीं बदला, बल्कि आपका उत्तर और अधिक सटीक हो गया। मुझे एहसास हुआ कि आपके दूर जाने का मतलब मृत्यु था। लेकिन माँ, अब मैं न तो बच्चा हूँ और न ही किशोर। मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। आपको मुझे बताना होगा, क्योंकि सिर्फ उसका नाम जानना, प्रमाण और ये तथ्य कि वह मर चुका है, अब पर्याप्त नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, ऋषभ चिल्लाया। मीरा शांति से उसकी बात सुन रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहना शुरू किया, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जिद्दी है। उसमें बहुत जिज्ञासा है। माँ, कृपया इधर उधर मत घूमो, मुद्दे पर आओ, ऋषभ ने टोका। एक न एक दिन मुझे तुम्हें ये बताना ही था। मैं तुम्हें जीवन भर इस बारे में अंधेरे में नहीं रख सकता। मीरा ने पलटकर जवाब दिया। तो फिर एक बार बताओ, ऋषभ उत्साह से बोला। मुझे पता है कि आपके प्रिय की मृत्यु को याद करना कठिन है, लेकिन क्या मुझे उसके बारे में जानने का अधिकार नहीं है? उसने अपनी आवाज में सहानुभूति के मिश्रण के साथ अपना हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए कहा। यह एक प्रेम कहानी थी, सटीक रूप से कहें तो एक तरफा प्यार। बहुत सारे सवाल थे, ऋषभ के चेहरे ने कहा। उसकी माँ ने उसे पढ़ा। वह मेरा सहपाठी था। मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे प्यार हो गया है। मैंने अपना नाम एक साथ हर जगह, अपनी किताबों पर, अपने दिल में, अपने होठों पर, हर जगह उकेरा था। एकमात्र जगह जहां इसे एक साथ लिखना था वह हमारी शादी का कार्ड था, वह भी जल्द ही होने वाला था। मैं अपने माता पिता के प्रति सच्चा था। मैंने उनसे माधव के बारे में पहले ही बात कर ली थी। ये सौभाग्य था कि मेरे माता पिता खुले विचारों वाले थे और इस तरह उन्होंने प्रेम विवाह के लिए मेरा समर्थन किया। मैं ऐसा नहीं था, ठेठ लड़की। मैं साहसी और सीधी सादी थी। अगर वह मैं ही थी जो उसके प्यार में पड़ी, तो कबूल करने और प्रपोज करने वाली भी मैं ही होनी चाहिए। किसी से प्यार करना और उसके द्वारा आपको प्रपोज करने का इंतजार करना मूर्खता है। क्या होगा अगर वह व्यक्ति कभी नहीं आपके लिए भावनाएं विकसित करता है? क्या आप उस एक प्रस्ताव के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करते रहेंगे? इसका मतलब यह है कि माधव किसी और से प्यार करता था, ऋषभ ने पूछा। उन्होंने आगे कहा, मेरे बेटे, लव ट्रायंगल जरूरी नहीं कि एक तरफा प्यार का पर्याय हो। मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझसे वादा करो कि अब आप बीच में नहीं बोलोगे। आपके सभी प्रश्न अंत में। ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया। मीरा ने शुरू किया। मैं अपने लॉन में आराम कर रही थी जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरे लिए एक कॉल आई है। मैंने टेलीफोन उठाया। दूसरी तरफ माधव था। उसने नोट्स के बारे में बात की जो महज बहाने थे और आखिरकार वह आया इस मुद्दे पर और मुझे अगले दिन कॉलेज में मिलने के लिए कहा। मैंने तय किया कि जब हम मिलेंगे तो सब कुछ कबूल कर लूंगा। जैसा कि तय हुआ, मैं मौके पर पहुंचा और धैर्यपूर्वक उसका इंतजार किया। 1 घंटे से अधिक समय बीत गया। वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त जस्सी बहुत जल्दी में मेरे पास आया। वह मेरे पास आया। वह हाँफ रहा था। मैंने उससे माधव के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि क्या हुआ था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माधव का एक्सीडेंट हो गया था। किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया और अस्पताल ले जाया गया। हम दोनों अस्पताल की ओर भागे। डॉक्टर 0T से होठों पर मुझे क्षमा करें लिखकर लौटा। मैं टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अंतिम संस्कार के लिए उन्हें अंतिम विदाई देने से पहले मैंने उनके शव को गले लगाया। मैंने उससे कहा, कबूल किया, उसे प्रपोज किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जस्सी ने मुझसे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ सौंप दूं। इसके साथ ही वह मुझे लड़के के छात्रावास में ले गया और कुछ पत्र और एक डायरी दी जो माधव की थी। उसे पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वह भी मुझसे प्यार करता था। शायद उस दिन वो मुझे प्रपोज करने वाला था। हालांकि दोनों दिल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नियति ने हमारे कानों को एक दूसरे के होठों से उन प्रेम प्रतिज्ञाओं को सुनने का आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने कहा, यह एक तरफा है। हाँ, यह है। हालांकि वह यहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। एक तरफा प्यार करना ज्यादा आसान है। इसमें कोई भरोसे की समस्या नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है। प्यार करने के लिए आपको शरीर की जरूरत नहीं है, आपको आत्मा की जरूरत है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। प्यार करते रहो, यह इतना आसान है। लेकिन वह मेरी विचारधारा थी। जीवन में स्थापित होने के लिए समाज को हमेशा विवाह कारक की आवश्यकता होती है। सभी ने मुझे शादी करने, बच्चे पैदा करने और घर बसाने की सलाह दी।
मैं खुद को माधव की विधवा मानती रही और उससे प्यार करती रही, और जहां तक बच्चे पैदा करने का सवाल था तो मैंने तुम्हें तब गोद ले लिया था जब तुम छोटी बच्ची ही थी। हाँ ऋषभ, तुम्हें गोद ले लिया गया है। तुम जानते हो मेरे बच्चे, एक महिला का हृदय मातृत्व की नदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह रमन कौन है जिन्हें तुम अपने पिता के रूप में जानते हो। माधव का असली नाम माधव रमन था। मैंने माधव को अपने तक ही रखा और उससे प्यार करती रही। हर आधिकारिक दस्तावेज में आपके पिता का नाम रमन दिया गया था। शुरुआत में ऋषभ के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन फिर वह संतुष्टि से मुस्कुराया। अब कहीं जाकर उसे जिज्ञासा के सभी प्रश्न चिन्हों पर पूर्ण विराम के साथ उत्तर मिल गया। मीरा ने उन्हें माधव की तस्वीर दिखाई जिस पर मीरा माधव अंकित था। मैं कैसे भूल सकती हूँ माधव कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी मीरा हूँ। मैं बस तुमसे प्यार कर सकती हूँ और तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। उसने आंखों में आंसू भरकर भावुकता से कहा।